गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहरुख खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर पीएम किसान सम्मान निधि का वितरण करेंगे। इस दौरान देश भर के 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। बीजेपी ने इस कार्यक्रम और पीएम के भाषण को देश भर में प्रचारित करने की योजना बनाई है। पीएम के भाषण के 1 घंटे पहले कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें किसानों के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाएगी। सभी पार्टी सांसदों, विधायकों और अन्य नेताओं को कार्यक्रम में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान महरौली में गौशाला में किसानों के साथ भाषण सुनेंगे और संवाद भी करेंगे। किसान आंदोलन को 1 महीना हो चुका है, लेकिन सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बरकरार है। आंदोलन तेज करते हुए किसान आज हरियाणा में सभी टोल नाके को फ्री करेंगे। किसान ये भी सुनिश्चित करेंगे कि फास्टैग मशीन भी इस दौरान काम न करे। इन सब के बीच सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को लेकर किसान संगठन से जुड़े लोग आज सिंघू बॉर्डर पर बैठक करने जा रहे हैं। हालांकि किसान संघ बार बार ये कह रहा है कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई ठोस प्रस्ताव नहीं मिल रहा है। किसान कानून हटाए जाने और एमएसपी को कानून का दर्जा देने से कम पर समझौते के लिए तैयार नहीं है, जबकि सरकार का कहना है कि एमएसपी को लेकर उनकी मांग तर्कसंगत नहीं है। गुरुवार सुबह पूरी दिल्ली धुंध की चादर से ढकी रही। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे गिर चुका है, लेकिन फिर भी दिल्ली के तमाम सीमाओं पर हजारों किसान धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार से टकराव टलने के आसार नहीं दिख रहे। सरकार ने इस बार किसान संगठनों को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें 2 टूक लिखा है। तीनों कृषि कानून में एमएसपी की बात नहीं है, इसलिए एमएसपी का मुद्दा तर्कसंगत नहीं है। बाकी हर मुद्दे पर सरकार बातचीत को तैयार है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव पर भी बात हो सकती है और बिजली अधिनियम और पराली पर भी प्रस्ताव है। सरकार इन सब पर बात करने को तैयार है। पत्र में कहा गया है कि किसान बातचीत की तारीख और समय तय करके बताए। बातचीत हो सकती है, लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार की चिट्ठी में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमने देखा है, अभी वो आ गया है लेटर, लेकिन बात तो वही है ना। सरकार को हमने बोला था आप इसमें कुछ ठोस लिखकर भेजिए कि आप इन जो तीनों कृषि कानून हैं इनको रिपील करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये अभी इसमें कोई ठोस तो हमको दिख नहीं रहा। फिर भी हम कल अपने जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग बुलाएंगे, उसमें इस पर चर्चा होगी, फिर इसका जवाब देंगे। किसान संगठन शुक्रवार को बैठक कर निर्णय लेंगे कि सरकार के इस पत्र का जवाब कैसे और क्या भेजना है। दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी और उत्तरांचल के किसान लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन अब यह बात सामने आ रही है कि इस आंदोलन के लिए आ रहे किसानों और उनके साथ खड़े लोगों को पुलिस और प्रशासन परेशान कर रही है। दिल्ली यूपी बॉर्डर से रविशंकर शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। जिसके पास चीनी वो गुड़ लेता है, जिसके पास आलू वो आलू ले आता है, जिसके पास मटर ले आता है, जिसके पास दूध और दूध ले आता है, जिसके पास अनाज वो आटा ले आता है, चावल ले आता है। माल तो किसान का ही है। जनता भी आप भी किसान का ही खा रहे हैं। आप अपनी नौकरी को फंडेंगे समझ लो, जा अपनी मेहनत समझ लो। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हजारों किसानों को बाबा मोहन सिंह के लंगर से गर्म खाना मिल रहा है। पहले भुज आपदा में, फिर नेपाल के भूकंप में और हालिया के कोरोना काल में लाखों लोगों को खाना खिलाकर प्रशासन की वाहवाही ले चुके हैं। लेकिन अब किसानों को खाना खिला रहे हैं तो उनसे पूछा जा रहा है कि इसके पैसे कहां से आ रहे हैं। किसानों के लिए और मजदूरों के लिए और जवानों के लिए लंगर लगाने के लिए। जब यहाँ किसान पड़े हैं अपने हकों के लिए, अपने हक मांग रहे हैं सरकार से, तो हमारा फर्ज बनता है हर जगह जाकर लंगर लगाना, जहाँ भी ऐसा समय होता है। हमने कच्छ भुज में भी जाके लंगर लगाया था, नेपाल में भूचाल है वहाँ भी चावल भेजे, वहाँ भी लंगरों का किया था। और भी जहाँ भी कोई ऐसी विपदा आती है हम लंगर पहुँचाते हैं, लंगर लगाते हैं, खाना खिलाते हैं। हमारा धर्म है ये। जैसे पीलीभीत के बाबा मोहन सिंह हैं, वैसे ही हल्द्वानी से लेकर बरेली और दिल्ली तक फैली उनकी संगत है। गाजीपुर में जो तमाम सारे किसान हैं वो लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि गाजीपुर में उनके खाने पीने के लिए आप देख सकते हैं कि अब अत्याधुनिक जो रोटी की मशीनें हैं और जो राशन है वो तमाम सारा यहाँ पर आ रहा है। और कई सारे ऐसे धार्मिक संगठन भी हैं और उनसे जुड़े हुए लोग हैं
जो यहाँ पर किसानों की मदद करने के लिए आ रहे हैं। अभी आप देखिए सारी जो महिलाएं हैं ये दिल्ली के आसपास की हैं जो यहाँ पर सेवा करने आती हैं। अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा देने के लिए ये दिल्ली के छतरपुर से आए हैं। सारे किसानों के पोती है। प्रपोजल बना के भेजते हैं कि हम तो किसान संगठनों से बात करना चाहते हैं, लेकिन किसान। वहीं बरेली से गन्ना किसान आलमजीत सिंह भी राशन लेकर बाबा मोहन सिंह के पास पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जगह जगह पुलिस रोक रही है और गांव-गांव जाकर किसानों को डरा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी इसमें इतने भावुक हो जाएंगे कि वो बरेली से चलने वाले लखीमपुर, खीरी, पीलीभीत, अमरिया उन लोगों को रामपुर पे आकर और इधर यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पे जो है बिलासपुर से यहाँ पर आकर इतना ज़्यादा जलील कर रहे हैं कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार ये क्यों नहीं चाह रही है कि हम वहाँ पर जाएं। भाई ये हम जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप अपना जहाँ पर आंदोलन कर सकते हैं, किसान आंदोलन कर सकता है, तो आप क्यों इतने भावुक हो गए हैं? किसान यूनियन भी यही आरोप लगा रही है, लेकिन किसानों के आंदोलन को खुराक मिल रही है और वो फिलहाल झुकने को तैयार नहीं हैं। गाजीपुर बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रदेश के 70 लाख किसानों में से करीब 50,000 से ज्यादा अयोग्य किसानों के खातों में पैसे चले गए, जिसमें अब इन किसानों को नोटिस जारी कर खाते में जमा की गई राशि वापस बुलाई जा रही है। इनमें ज्यादातर वो किसान हैं जो आयकर देते हैं। इस बीच सरकार का कहना है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किश्त 18,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सहित देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। सीहोर में आमला के किसान लोकेंद्र कहते हैं उनके पास 1 एकड़ जमीन है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के 8,000 रुपए मिले थे, अब 10,000 रुपए की वसूली का नोटिस है। बलराम के पास 8 एकड़ जमीन है, सोयाबीन के पैसे मिले नहीं, उन्हें भी 8,000 मिले, 10,010 रुपए की वसूली का नोटिस आया है। कहते हैं पैसे चुका नहीं सकते। दोनों का दावा है इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। हम तो अनपढ़ है, ये सरकार गुमराह करी किसान को। कैसे? ये कैसे करेगी? 10,000 8,000 रुपए दिए, 10,000 मांग रही, हम कहाँ से लाके दे? फसल नष्ट होगी, कहाँ से दे? इसमें तो लिखा है आप आयकर दाता है। आयकर हमारी 1 एकड़ जमीन घर वाले के नाम से कहाँ से आयकर होगी बताओ? तो आप ये जमा करेंगे नहीं करेंगे? कहाँ से कराएंगे? जब फसल ही नहीं हो रही तो फसल कहाँ से करेंगे? खेती के अलावा कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, केवल खेती किसानी का ही काम करते हैं। अच्छा, कितनी खेती? 8 एकड़ भूमि है। इन जैसे अपात्र घोषित कर दिया है आपको और सरकार पैसा मांग रही, तो आप कैसे जमा करेंगे? पैसे तो अभी है ही नहीं, सोयाबीन की फसल हुई नहीं, अभी तो पैसा देना संभव ही नहीं है। अच्छा, ये पैसे निकाल के हमने खाद भी तो ये 10,000 के नोटिस से आपको कितने पैसे आए? 8,000 रुपए खाते में आए और 10,010 रुपए का नोटिस दे रहे हैं। अकेले सीहोर जिले में भौतिक सत्यापन होने से 7,804 अपात्र किसान सामने आए हैं, जिनसे करीब 5 करोड़ रुपए की राशि वसूली के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। हरदा के शैलेंद्र वर्मा कहते हैं पति पत्नी दोनों के नाम 5 एकड़ जमीन है। इनके जिले में कई किसानों को नोटिस मिला है, इन्हें भी इनकी पत्नी को भी। मैं और मेरी पत्नी हम 2 किसान हुए, मेरे नाम 5 एकड़ जमीन और पत्नी के नाम 5 एकड़ जमीन। तो तहसीलदार हमको नोटिस दे रहा है कि आप एक खाते की राशि पीएम सम्मान निधि में जो मिली है वो पूरी वापस उसका डीडी बना के और तत्काल जमा करें, और धमकी दी जा रही है। मेरे जिले में हजारों किसानों को नोटिस मिले हैं कि आप प्रधानमंत्री सम्मान निधि के जो पैसे मिले हैं आप उसको वापस दो। इसमें जबकि जो क्राइटेरिया है वो इनकम टैक्स जो पे है उसको वापस देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पति पत्नी से भी एक से वापस लिया जा रहा है। रीवा में लगभग 4,000 से ज्यादा किसानों से सम्मान राशि वापस करने को कहा गया है। लगभग 4,000 फार्मर्स हैं जो कि इनकम टैक्स पे या अन्य कारणों से जो इनएलिजिबल हैं, उनसे राशि की वसूली की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है और उन्होंने राशि वापसी करना शुरू भी कर दिया है। खैर, ये वो किसान हैं जिनको पैसे मिले और लौटाने पड़े। ब्रजेश पटेल जैसे किसानों का आरोप है कि एड़ियां घिस गईं, लेकिन पैसे मिले ही नहीं।
हमको तो वो किसान सम्मान निधि का जो मिलता है, सम्मान निधि का वो पैसा तक नहीं मिल रहा हमको। तो ये सब प्रचार है, धोखाधड़ी है ये सब। सरकार कह रही है जो अपात्र हैं उनसे पैसे मांगे गए हैं, उनकी संख्या बेहद कम है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव में वोट डालने के लिए सारे किसानों के खातों में बिना सोचे समझे राशि डाली गई, अब उनसे वसूली की जा रही है जो गलत है। पात्र किसान है तो उसको लाभ मिलेगा ही, किसान सम्मान निधि मिलेगी ही। पात्र किसानों को भी नोटिस पहुंचे। मैंने कहा कि पात्रता के नियम मापदंड बने हुए हैं, हम और आप पात्रता तय नहीं करने वाले हैं। जो पात्रता के नियम है, और अगर उसको भी इंटरप्रिटेशन में उनके अर्थ निकालने में कहीं कोई दिक्कत है, तकनीकी दिक्कत है, तो उसको दूर कर लिया जाएगा। जब मोदी सरकार को वोट चाहिए थे, भारतीय जनता पार्टी को वोट चाहिए थे, तो आपने सबके खाते में डाले, और आपने क्यों गाइडलाइन जब तय नहीं की? और जब आप वोट ले लिए, सरकार बन गई, तो अब आप किसानों का अपमान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 77 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि हर साल 3 किश्तों में 2-2 हज़ार रुपये यानी कुल 6,000 रुपये प्रति किसान दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने भी प्रतिवर्ष 2 किश्तों में 2-2 हज़ार रुपये यानी कुल 4,000 रुपये राशि देने का फैसला किया था। केंद्र और राज्य की इन योजनाओं की कुल राशि अब 10,000 रुपये बैठती है, लेकिन कई जिलों से किसानों को वसूली का नोटिस मिला है। सरकार के मुताबिक ये आंकड़ा लगभग 50,000 किसानों का है। कई किसानों का आरोप है कि पीएम सम्मान निधि के नाम पर उनका अपमान किया गया। प्रशासन का कहना है कि वो अपात्र हैं। कुछ दोष बाबुओं को भी दे देते हैं, लेकिन जो पात्र किसान सरकारी फाइलों से निकलकर अपात्र बन गए हैं, वाकई उनके लिए सम्मानित होने के बाद अपमानित होने की ही बात है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में 2 घंटों के दौरान हमने आपको कई खबरें दिखाई। अब वक्त है उन खबरों में से 5 खबरें आपके सामने लेकर आने का, जिसमें हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, इन खबरों को देखिए और बताइए कौन सी खबर है जिसे आप विस्तार से देखना चाहते हैं। तो पोल में लीजिए हिस्सा और फिर हम उन खबरों को विस्तार से आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज की टॉप 5 बड़ी खबरें, उस पर डालते हैं नजर। पहली खबर, 9 करोड़ किसानों के खाते में आज 18,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। नंबर 2 पर दुष्यंत चौटाला ने की मध्यस्थता की पेशकश। नंबर 3 पर एमएसपी पर मांग तर्क संगत नहीं, सरकार ने कहा। नंबर 4 किसानों पर संसद सत्र बुलाने की विपक्ष की मांग। और आखिर में भारत के देसी वैक्सीन की दुनिया भर में चर्चा। तो ये है वो 5 खबरें। एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, पोल में हिस्सा लीजिए और बताइए कौन सी खबर है जो आप डिटेल में देखना चाहते हैं। फिलहाल गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।